हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो भारत में गौरक्षा नीति एवं स्थिति के बारे में है। हम पहले संवैधानिक स्थिति देखेंगे और अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है उस पर प्रकाश डालेंगे। तो भारत में गौरक्षा और उससे संबंधित नीतियाँ सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और कानूनी पहलुओं का एक जटिल मिश्रण है। इस वीडियो में हम कानूनी स्थिति का अवलोकन करेंगे और ध्यान देंगे। इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम विवेचन करेंगे कि अलग अलग राज्य में क्या स्थिति है और संवैधानिक स्थिति क्या है, उस पर प्रकाश डालेंगे। तो वर्तमान में गौरक्षा को लेकर देश में विभिन्न संवैधानिक प्रावधान और राज्य स्तरीय कानून सक्रिय है। भारतीय संविधान में प्रत्यक्ष रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 48 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वे कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करें। विशेष रूप से गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू व वाहक पशुओं की नस्ल संरक्षण के आधार के लिए तथा उनके वध को रोकने के लिए कदम उठाएं। भारत में गौ हत्या और गौरक्षा का कानून केंद्र के बजाय राज्य का विषय है। इसी कारण देश के अलग अलग हिस्सों में स्थितियां भिन्न भिन्न हैं। अगर हम सख्त प्रतिबंध की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने और जेल का प्रावधान है। कुछ राज्यों में तो यह जो जेल है वो 10 साल तक का हो सकता है। अगर हम आंशिक प्रतिबंध की बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम और बिहार जैसे राज्यों में कुछ शर्तों के साथ वध की अनुमति रही है, जैसे पशु की आयु या अनुपयोगिता। हालांकि हाल के वर्षों में नियम कड़े हुए हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं भारत में जहां कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, और उन राज्यों में आता है केरल, गोवा और उत्तर पूर्व के अधिकांश राज्यों जैसे मेघालय, मिजोरम, नागालैंड आदि में गोवध पर कोई विशेष कानूनी रोक नहीं है। अब चर्चा करते हैं सरकारी नीतियों की और योजनाओं की। तो केंद्र और राज्य सरकारें गौ संवर्धन के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इसमें स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए वैज्ञानिक प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाता है। गौ सेवा आयोग बनाए गए हैं। कई राज्यों में गौ कल्याण की निगरानी के लिए अलग से आयोग गठित किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब में गौशालाओं के निर्माण की बात है तो हम देख सकते हैं कि लावारिस गोवंश के लिए बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी गौशालाओं का नेटवर्क बनाया जा रहा है। और महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। वर्तमान में अब चर्चा कर रहे हैं जो क्या सब चुनौतियां हैं और क्या स्थिति है। तो वर्तमान चुनौतियों और स्थितियों का आकलन करें तो आवारा पशु समस्या एक चुनौती के रूप में सामने में आ रही है। सख्त कानूनों के कारण जब किसान अनुत्पादक पशुओं को छोड़ देते हैं तो वे खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं और सड़कों पर दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं। विवाद और हिंसा की बात करें तो गोरक्षक समूहों की सक्रियता और कई बार कानून हाथ में लेने से लिंचिंग जैसी घटनाएं घटती हैं, और इस लिंचिंग जैसी घटनाओं के कारण यह मुद्दा मानवाधिकारों और सामाजिक सद्भाव के दृष्टिकोण से भी चर्चा में रहता है। अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो गाय के गोबर, गोमूत्र से खाद, दवाएं और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि गौवंश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जा सके। अब हम देख सकते हैं कि विदेश में गौरक्षा की क्या प्रासंगिकता है और क्या स्थिति है। तो विदेशों में गौरक्षा की अवधारणा भारत की तुलना में भिन्न है। जहां भारत में मुख्य रूप से धार्मिक और संवैधानिक भावना से यह जुड़ी हुई है, वहीं विदेशों में इसकी प्रासंगिकता पशु कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और आध्यात्मिक समुदायों के प्रयास के रूप में देखी जाती है। आध्यात्मिक और धार्मिक प्रयास की बात करें तो भारतीय मूल के समुदायों और विशेष रूप से इस्कॉन ने विदेशों में गौरक्षा के मॉडल को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। इसके लिए गौशालाओं का निर्माण किया गया है। तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में इस्कॉन द्वारा विशाल गौशालाएं चलाई जाती हैं।
यहाँ गायों को माता के समान सम्मान दिया जाता है और उनके प्राकृतिक वध तक उनकी सेवा की जाती है। तो और ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पर अहिंसक दूध का कंसेप्ट है, जिसमें ब्रिटेन जैसे देशों में अहिंसक दूध का कंसेप्ट काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, जहाँ दूध निकालने के लिए गाय या बछड़ों को कष्ट नहीं दिया जाता और न ही बूढ़ी होने पर गाय को कसाई खाने भेजा जाता है। अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें और वहाँ के कानूनी स्थिति की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पश्चिमी देशों में गौरक्षा नाम से कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन पशु क्रूरता निवारण कानून बहुत सख्त है। एनिमल वेलफेयर एक्ट की बात करें तो ब्रिटेन का एनिमल वेलफेयर एक्ट 2006 और अमेरिका के विभिन्न राज्यों के कानून पशुओं को उचित आवास, भोजन और बीमारी से सुरक्षा का अधिकार देते हैं। मानवीय वध की बात करें तो यदि व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वध भी किया जाता है तो उसके लिए कड़े नियम हैं ताकि पशु को कम से कम दर्द हो। हालांकि पशु अधिकार कार्यकर्ता इसके पूर्ण विरोध में निरंतर आंदोलन करते रहते हैं। अगर हम पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रासंगिकता पर विचार करें तो आधुनिक वैज्ञानिक शोध अब गायों की रक्षा को पर्यावरण से जोड़कर देखते हैं। इसके तहत रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर की बात की जाती है। तो अमेरिका और यूरोप में रीजेनरेटिव फार्मिंग का चलन बढ़ा है। इसमें माना जाता है कि गायों का चराई करना मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और घास के मैदानों के पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए अनिवार्य है। अच्छी तरह से प्रबंधित चराई वाली ज़मीन कार्बन को सोखने में मदद करती है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक है। इस तरह से